कहते हैं इस दुनिया में कुछ ऐसी जगह होती है जहां विज्ञान के सारे नियम टूट जाते हैं और आस्था, डर और रहस्य एक साथ जिंदा हो उठते हैं। एक ऐसा गांव जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाए, जहां एक अनजानी घटना के बाद हर रात कुछ न कुछ बदलने लगता है। यहाँ लोगों का मानना है ये सब किसी साधारण वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि किसी प्राचीन शक्ति का जागना है। और दूसरी तरफ एक इंसान जो हर एक रहस्य को विज्ञान की नजर से देखता है, जो मानता है हर डर के पीछे कोई ना कोई तर्क जरूर होता है। लेकिन सवाल ये है, जब विज्ञान और आस्था आमने सामने आ जाए तो जीत किसकी होगी? आज की इस कहानी में आप देखेंगे रहस्य, डर, विश्वास और एक ऐसा सच जो धीरे धीरे सब कुछ बदल देगा। तो तैयार हो जाइए एक रहस्यमय जर्नी के लिए, क्योंकि अब शुरू होती है एक अनजानी दुनिया की कहानी। फिल्म का नाम है संभाला। तो फिल्म की कहानी सदियों पुरानी है, जहां फिल्म की शुरुआत में हम एक ब्रह्म राक्षस को देख पाते हैं जिसने पूरी दुनिया पर उत्पात मचा कर रखा था। वो ब्रह्म राक्षस सिर्फ इंसानों पर ही जुल्म नहीं कर रहा था, बल्कि देवताओं पर भी जुल्म कर रहा था। उन्हें भी वो बुरी तरह से मार रहा था। तब सारे देवताओं को ऐसा लगने लगा कि ऐसे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तब सारे देवता मिलकर भगवान शिव के पास पहुंचे। तब भगवान शिव ने फैसला किया कि वो उस ब्रह्म राक्षस से लड़ेंगे और उसका खात्मा भी करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं भगवान शिव और उस ब्रह्म राक्षस के बीच में महासंग्राम को। जब ये महासंग्राम हो रहा था तब पूरी दुनिया कांप उठी थी, लेकिन आखिर में भगवान शिव ने उस ब्रह्म राक्षस को मार गिराया था। जब भगवान शिव उस ब्रह्म राक्षस से लड़ रहे थे तब उनकी पसीने की एक बूंद धरती पर जा गिरी थी। और इस फिल्म की पूरी कहानी इसी पर आधारित है। तो अब कहानी 1980 में शिफ्ट होती है, जहां हम देखते हैं आसमान से उड़ता हुआ एक उल्का पिंड जो है वो धरती की तरफ आ रहा था। और ये उल्का पिंड संभाला गांव के खेत में जा गिरता है, जिससे कि यहाँ एक ब्लास्ट होता है। लेकिन इस उल्का पिंड के गिरने के बाद से ही संभाला गांव की पूरी दशा बदल जाती है। अब संभाला गांव में ही हम रामू नाम के एक व्यक्ति को देख पाते हैं, जो कि सुबह सुबह जल्दी उठता है क्योंकि उसे गाय का दूध निकालना था। लेकिन रामू जब से उठा है तब से ही उसे गांव में कुछ न कुछ अजीब हरकतें होती हुई दिखाई पड़ रही है। कुत्ते भौंक रहे हैं और तो और उसकी गाय भी अलग तरह का बिहेव कर रही है। और रामू के आसपास भी काला साया मंडरा रहा है। इसके बावजूद रामू ने दूध तो निकाला, लेकिन वो दूध नहीं बल्कि खून था। ये देखकर सभी लोग हैरान थे और जो दूध वाला दूध लेने के लिए आया था वो तो सारी चीजें छोड़कर यहाँ से भाग निकलता है। और तभी हम देखते हैं कि वो काला साया रामू के अंदर घुस जाता है। अब रात को ही कुछ लोग जब खेत में गए थे तो उन्हें इस उल्का पिंड के बारे में मालूम चल गया था। और उन्हें ये भी मालूम चल गया है कि जब से ये उल्का पिंड हमारे गाँव में गिरा है तब से ही गाँव में उल्टी सीधी हरकतें होना स्टार्ट हो गई है। इसलिए गाँव के लोगों ने इसे उल्का भूत नाम दिया है। अब सीन शिफ्ट होता है जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, जहां हम ऑफिसर विश्वनाथ को देख पाते हैं, जिन्हें इसे उल्का पिंड के बारे में मालूम चला है, जो कि संभाला गांव में गिरा है। ये लोग बहुत दिनों से, बहुत सालों से इस उल्का पिंड को ट्रैक कर रहे हैं। और अब जब ये उल्का पिंड पृथ्वी पर गिर गया है तो अब वो इस पर स्टडी करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस उल्का पिंड की स्टडी करने के लिए वो किस ऑफिसर को भेजे। तब विश्वनाथ के दिमाग में विक्रम का नाम आता है, जिसका कमाल का दिमाग है। तब वो लोग उसे तुरंत ही संभाला भेज देते हैं ताकि वो उस उल्का पिंड पर स्टडी कर सके। हमें विक्रम के बारे में कुछ बातें मालूम चलती है। उसकी लाइफ में कोई भी नहीं है। वो सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ से करता है, इसलिए हर वक्त वो उनकी फोटो अपनी वॉलेट में रखता है। रही बात भगवान की, तो विक्रम भगवान में बिल्कुल भी बिलीव नहीं रखता है। वो बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी है। जो चीज सुनता है, देखता है, सिर्फ उन्हीं चीजों पर भरोसा करता है। तो विक्रम संभाला पहुंच जाता है, जहां उसका स्वागत हनुमंता नाम का कांस्टेबल करता है। साथ ही दूसरी तरफ हम देखते हैं गुरुजी समेत गांव के बहुत सारे लोगों को, जो कि रामू के घर जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम चला है कि रामू की गाय जो है वो दूध की जगह खून दे रही है। इसलिए वो वहां पहुंचते हैं और यहाँ गुरुजी डिसाइड करते हैं कि हमें इस गाय को मारना पड़ेगा। अगर हमने इस गाय को नहीं मारा तो ये काली शक्ति जो है वो पूरे गांव में फैल जाएगी, जिससे कि पूरे गांव को ही खतरा हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि रामू की दादी ने उस गाय को छोड़ दिया था और गाय यहाँ से भाग निकलती है। अब सभी लोग गाय के पीछे पड़ जाते हैं उसे पकड़कर उसे मारने के लिए। लेकिन जब ये बात विक्रम को मालूम चलती है तो वो भी उनके पीछे पड़ जाता है और उस गाय को बचाने लगता है। विक्रम को मालूम चला है कि ये लोग उस बेजुबान जानवर को मारने वाले हैं। विक्रम कहता है कि उस बेजुबान जानवर ने क्या बिगाड़ा है। विक्रम उस गाय को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कि उल्का पिंड गिरा हुआ था।
वहाँ विक्रम देखता है कि यहाँ गुरुजी एक छोटी सी पूजा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिरकार यहाँ कौन सी शक्ति मौजूद है। गुरुजी को यहाँ मालूम चलता है कि यहाँ काली शक्ति है, लेकिन यहाँ विक्रम का ऐसा कोई मानना नहीं था। गुरुजी कहते हैं कि गाय का दूध की जगह खून देना ये काली शक्ति का असर है, लेकिन विक्रम का मानना ये है कि उल्कापिंड के गिरने से यहाँ रेडिएशन फैल गया है, इसी वजह से गाय इफेक्ट हो चुकी है और इसी वजह से उसने दूध की जगह खून दिया है। चंद बातों से गांव वाले और गुरुजी को ये बात तो मालूम चल गया था कि विक्रम जो है वो भगवान में नहीं मानता है और विक्रम तो यहाँ इसे उल्कापिंड पर स्टडी करने के लिए आया है। वो एक सरकारी ऑफिसर है, इसलिए गांव का कोई भी आदमी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभी के जाने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि देवी नाम की एक लड़की आती है जो कि विक्रम से मिलती है और उससे कहती है कि वो पास ही के मंदिर के पुजारी जी की बेटी है। उन दोनों के बीच में यहाँ बातें होती है और देवी उससे कहती है कि सभी का मानना ये है कि तुम अंधविश्वासी हो। तो विक्रम ने शुरुआत में ही देवी को बता दिया था कि वो भगवान में नहीं मानता है और जो चीज वो सुनता है देखता है सिर्फ उन्हीं चीजों पर वो भरोसा करता है। तो विक्रम रामू की गाय को यहीं बांध लेता है और एक तंबू भी लगा लेता है, जिसके बाद विक्रम जो है वो हनुमंता नाम के कांस्टेबल के घर पहुंचता है, जहां विक्रम देखता है कि हनुमंता की एक बेटी है जिसका नाम चित्रा है, जिसे ऑटिज्म है और उसका मूड हमेशा बदलता रहता है। लेकिन उसकी एक बहुत अच्छी खूबी भी है, जो वो चीज देख लेती है वो उसे हूबहू बना भी लेती है। उन्होंने चित्रा का इलाज करवाने का कई बार सोचा, लेकिन ये हो नहीं सका और जब चित्रा की माँ को ऐसा लगा कि चित्रा का इलाज नहीं हो सकता है, तब चित्रा की माँ ने खुद को ही खत्म कर लिया। अब अगले दिन विक्रम फिर से उस उल्कापिंड के पास पहुंचता है और उस पर स्टडी करने लगता है। उसके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिससे कि वो सारी चीज चेक कर रहा था कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रामू आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बौखलाया हुआ था और वो यहाँ विक्रम को बहुत ही आसानी से पीट कर चला जाता है। यहाँ विक्रम को ऐसा लगा था कि शायद रामू अपनी गाय लेने के लिए आया था, इसलिए वो उस पर भड़क गया था। थोड़ी देर के बाद यहाँ देवी आती है और विक्रम देवी को ये सारी बातें बताता है, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि रामू का बदला हुआ रूप अब पूरा गांव देखता है। गांव वालों के ऊपर अब वो जुल्म करने वाला था, सभी लोगों के ऊपर वो बुरी तरह से हावी हो रहा था और उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार रहा था। एक जगह तो रामू ने 6 लोगों को जान से मार डाला था और एक औरत को भी, और फिर रामू खुद के सर को पटक पटक कर खुद की जान दे देता है। रामू के अंदर कोई आत्मा तो थी जो कि ये सारा काम करवा रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं विक्रम को, जो कि उस उल्कापिंड के पास मौजूद था। तभी अचानक से उस उल्कापिंड के बाजू से एक गड्ढा होता है और उसी गड्ढे के द्वारा विक्रम जो है वो एक रहस्यमयी गुफा में जा गिरता है। गुफा की एंड में विक्रम को एक स्केलेटन मिलता है। उसे देखकर वो हैरान रह चुका था। तो वहीं गांव में बहुत सारे लोगों की जानें गई है। कल रात ही रामू ने बहुत सारे लोगों को मार कर खुद की जान ले ली है, जिस वजह से सभी को ऐसा लग रहा है कि उसी उल्कापिंड की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और क्योंकि विक्रम ने उसकी पूजा करने से भी साफ इनकार कर दिया था, इसी वजह से गांव के लोग चाहते हैं कि विक्रम यहाँ से चला जाए। तब हनुमंता विक्रम के पास जाता है और वो विक्रम को सारी चीजें समझाता है कि गांव वाले जो है वो भड़के हुए हैं, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे ऊपर हमला कर दे। अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन विक्रम का एक ही कहना था कि गुफा में जो उसे स्केलेटन मिला है वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, जिसके बाद वो आराम से यहाँ से चला जाएगा। तब वो उसकी बात मान जाते हैं और स्केलेटन को यहाँ से भेज देते हैं। दूसरी तरफ जब रामू का पोस्टमार्टम होता है तो यहाँ पर कुछ अलग तरह की न्यूज बाहर निकल कर आती है। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीजें मालूम चली जिसे सुनकर सभी लोग हैरान थे। सभी का मानना यही है कि रामू ने सर को पटक पटक कर खुद की जान दी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर बताते हैं कि हर एक इंसान के अंदर 72,000 नाड़ियां होती है, लेकिन सबसे पावरफुल नाड़ी जो होती है उसका नाम होता है सुषुम्ना नाड़ी, और रामू की मौत उसी की फटने की वजह से हुई है। योग साधना में सबसे ज्यादा काम आने वाली नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी है और इसी के दम पर पहले के जमाने में लोगों को सिद्धि प्राप्त होती थी। आगे हम देखते हैं कि विक्रम जब अपने गांव लौटता है तो वो देखता है कि जिस जगह पर उल्कापिंड था, जहां उसका तंबू था, जहां वो काम करता था, वहां किसी ने आग लगा दी है और उसकी सारी चीजें जो है वो जलकर राख हो चुकी है। इस चीज का विक्रम को बुरा नहीं लगा था, बुरा तो उसे इस बात का लगा था कि उसकी वॉलेट भी जल गया था और उसके वॉलेट में उसकी माँ की तस्वीर थी। अब वो सरपंच के पास जाता है, उसके बेटे ने ये सब कुछ काम किया था, तो वो उससे कहता है कि अब तो वो गांव को छोड़कर नहीं जाने वाला।
वैसे तो वो गांव को छोड़कर जाने वाला था, लेकिन इस हरकत को देखने के बाद अब उसने अपना इरादा बदल लिया है और अब वो गांव को छोड़कर नहीं जाने वाला जब तक कि वो सारी चीजें सॉल्व ना कर दे। तो अब विक्रम और उसके साथियों को एक ऐसा आदमी ढूंढना है जो कि रामू की तरह हो, मतलब कि रामू की तरह उसके अंदर भी काली शक्ति हो और वो अलग तरह से बिहेव करे। उन्हें वो आदमी मिल भी जाता है। उस आदमी का नाम है कृष्णा, जो कि हूबहू रामू की तरह ही हरकत कर रहा था। तो अब इन्हें कृष्णा को पकड़ना है और उसे अपने कब्जे में लेना है ताकि वो पता कर सके कि आखिरकार कृष्णा के अंदर वो काली शक्ति कौन सी है। वो कृष्णा को पकड़ने में कामयाब रहे थे और उन्होंने कृष्णा को एम्बुलेंस में भी डाल दिया था, लेकिन मालूम चलता है कि कृष्णा एम्बुलेंस से फरार हो चुका है और गांव में आकर फिर से वो आतंक मचाने लगा है। जैसा कि रामू मचा रहा था, जैसा कि रामू सभी को मार रहा था, उसी तरह कृष्णा भी अब लोगों को मारने लगा है। ये सभी लोग गन्ने के खेत में भागते हैं क्योंकि कृष्णा ने वहां एक औरत को लेकर गया है और उसे जान से मार दिया है। जब उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया, आखिर में कृष्णा ने खुद को आग के हवाले कर दिया, जिससे कि कृष्णा की भी मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पहली बार विक्रम ने उस घोस्ट को देखा जो कि कृष्णा की बॉडी से निकल गया था। अब कृष्णा की डेड बॉडी का जब पोस्टमार्टम होता है तो यहाँ पर भी वही रिपोर्ट आती है कि कृष्णा की मौत जो है वो जलने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि सुषुम्ना नाड़ी के फटने से हुई है। ये सारी चीजें जब ऑफिसर बिस्वनाथ को मालूम चलती है तो वो विक्रम से कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन विक्रम कहता है कि जब तक वो इन सारी चीजों को सॉल्व नहीं कर लेता तब तक वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। डॉक्टर बताते हैं कि जितने भी लोगों की सुषुम्ना नाड़ी के फटने से मौत हुई है, उन सब चीजों में एक चीज बहुत कॉमन है और वो ये कि इन सब की गर्दन पर एक गांठ होती है और वहीं से सुषुम्ना नाड़ी फटती है। डॉक्टर यहाँ विक्रम को एक बात और बताते हैं कि जो स्केलेटन तुमने मुझे दिया था वो स्केलेटन लगभग 1000 साल पुराना है। तो विक्रम को सारी चीजें पता तो चल चुकी है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो इन सब चीजों को सॉल्व कैसे करे। वो देवी के पास खड़ा हुआ था तो देवी कहती है कि ये सारी चीजें वहीं खत्म होगी जहाँ से तुमने सब कुछ स्टार्ट किया था, इसलिए तुम्हें सबसे पहले वहीं जाना चाहिए। तब देवी और विक्रम उसी गुफा में वापस जाते हैं जहाँ उन्हें स्केलेटन मिला था, लेकिन इस बार जब वो सारी चीजें बारीकी से चेक कर रहे थे तो उन्हें यहाँ एक आकृति दिखाई पड़ती है जो कि चमक रही थी। और ये आकृति तो विक्रम ने चित्रा के घर देखी थी। जब वो चित्रा के पास पहुंचे तो चित्रा ने बताया कि ये तो उसने मंदिर में देखी थी। चित्रा यहाँ विक्रम और देवी को मंदिर में ले जाती है जहाँ वो उस आकृति को देखते हैं जो कि चमक रही थी और तो और उनमें सारी चीजें लिखी भी हुई थी। जो सारी चीजें लिखी हुई थी उसी के आधार पर देवी ने यहाँ विक्रम को एक कहानी बताई कि सालों पहले भगवान शिव और ब्रह्म राक्षस के बीच में जमकर युद्ध हुआ था। उस युद्ध में भगवान शिव ने उस राक्षस को मार गिराया था, लेकिन आखिर में भगवान शिव के एक पसीने की बूंद जो है वो पृथ्वी पर जा गिरी थी और इस एक पसीने की बूंद से एक जीव की उत्पत्ति हुई जो कि धीरे धीरे बड़ा होता गया। धीरे धीरे चट्टाने खाने लगा, पहाड़ खाने लगा और वो धीरे धीरे बड़ा होता गया, जो कि अब धीरे धीरे करके पूरी पृथ्वी निगलने वाला था। तब ब्रह्मा जी के आदेश पर सारे देवी देवता जो है वो उस जीव के ऊपर जाकर बैठ गए और उसे जमीन के अंदर दबा दिया। जिस स्थान पर सभी देवी देवता बैठे हुए थे उन बिंदु पर एक दिव्य शक्ति प्राप्त हुई और इन्हीं दिव्य शक्तियों के द्वारा वास्तु शास्त्र का जन्म हुआ और वो जीव तब से ही वास्तुरामा नाम से प्रसिद्ध हुआ। सभी को भगवान शिव के माथे के पसीने के बारे में तो बहुत अच्छे से मालूम है कि वो बूंद पृथ्वी पर जाकर गिरा था, लेकिन जिस ब्रह्म राक्षस से वो लड़ रहे थे उसके माथे से भी एक पसीने की बूंद जो है वो पृथ्वी पर जाकर गिरी थी। लेकिन वो वास्तुरामा की तरह नहीं थी, बल्कि ये और भी ज्यादा खतरनाक थी। ये जमीन के अंदर अंधेरों में रहती थी और लोगों के ऊपर अंदर से वार करती थी। जिस ब्रह्म राक्षस के पसीने से ये राक्षस बना था उसका नाम अड़ीसरग्रासी था। विष्णु रामा तो रोशनी में था, लेकिन ये अंधेरों में वार करता था। गांव के लोगों के अंदर घुसकर ये अंदर से हमला करता और लोगों को क्षति पहुंचाता। इसी तरह से उसने ढेर सारे गांव पर कब्जा कर लिया था और बहुत सारे लोगों को मार भी गिराया था। लेकिन एक बार की बात है, ये अड़ीसरग्रासी जो है वो एक योगिनी के शरीर में जा घुसा था, लेकिन उस योगिनी ने सिद्धि प्राप्त की थी। इसी वजह से अड़ीसरग्रासी कुछ भी नहीं कर पा रहा था और ना ही वो बाहर आ पा रहा था। लेकिन योगिनी के गुरुजी ने
योगिनी के अंदर के अलीसर ग्रासी को देख लिया था, पहचान लिया था और उन्होंने भाप लिया था कि अगर ये बाहर आया तो पूरे संसार में समस्या पैदा कर सकता है। तब योगिनी ने खुद का समर्पण करने का सोचा। उन्होंने एक बहुत बड़ा गर्भ बनाया और उसके अंदर योगिनी ने समाधि ले ली और फिर उसी गर्भ के अंदर योगिनी और वो काली शक्ति मतलब कि अलीसर ग्रासी जो है वो उसी में रहने लगे। हजारों साल से अलीसर ग्रासी उसी गुफा में कैद था, लेकिन जब आसमान से उल्का पिंड गिरा तो ये उल्का पिंड डायरेक्ट उसी गर्भ में जाकर गिरा, जिससे कि अलीसर ग्रासी जो है वो यहाँ से आजाद हो गया। तो गांव में जिस तरह से चीजें हो रही है, जिस तरह से लोगों की जानें जा रही है, गांव वालों ने इसका जिम्मेदार जो है वो विक्रम को माना। वो लोग उसे यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं, गांव से दूर भेजना चाहते हैं। लेकिन यहाँ विक्रम बताता है कि मैं पहले एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था और मैं भगवान में भरोसा नहीं करता था, लेकिन आज से मैं भगवान में भरोसा करने लगा हूँ। अगर देवी मुझे ये सारी बातें नहीं बताती तो शायद मैं भरोसा कर ही नहीं पाता। लेकिन गांव के लोग कहते हैं, कौन देवी? हमने तो किसी देवी को नहीं देखा है। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि विक्रम के साथ जो देवी नाम की लड़की घूमा करती थी वो दरअसल में योगिनी की आत्मा थी और वो सिर्फ विक्रम को दिखती थी। लेकिन गांव वालों को विक्रम की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन गुरुजी ने विक्रम की बातों पर भरोसा किया और उससे कहा कि देवी सिर्फ तुम्हें दिखी है और जो मंदिर है वो योगिनी देवी का ही मंदिर है। उन्हीं की वजह से आज हम संभाला गांव में सुरक्षित है। यहाँ विक्रम बताता है कि हम सभी को गांव में ही किसी भी आदमी या फिर औरत के गर्दन पर एक गांठ जैसे बने चिन्ह को देखना है। अगर वो चिन्ह हमें मिल जाता है तो हम अलीसर ग्रासी को आराम से हरा सकते हैं। ये सारी बातें जब गांव वालों को मालूम चली तो अब वो सभी लोग उस गांठ को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जिन लोगों की गर्दन के पीछे वो गांठ थी वो लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं और किसी को भी आराम से मार गिराते हैं। कुछ औरतों के अंदर घुसे तो कुछ आदमियों के और कुछ पहलवान के अंदर भी, जो कि एक ही इंसान बहुत सारे लोगों को अकेला ही मार गिरा देता है। आखिर में वो खुद की जान भी ले लेता है। अब विक्रम को मालूम चलता है कि गांव के ही वेंकी नाम के आदमी के अंदर अलीसर ग्रासी है, तो वो लोग उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। जब वो खेत की तरफ पहुंचे तो यहाँ हनुमंता भी था, लेकिन उस आदमी ने हनुमंता को जान से मार डाला था। ये देखकर विक्रम बहुत रोया, क्योंकि हनुमंता ने उसका हमेशा साथ दिया था और वो सोच रहा था कि आखिरकार अब चित्रा का क्या होगा, क्योंकि चित्रा का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। चित्रा का इस दुनिया में सिर्फ उसके पिता थे। हनुमंता के अंतिम संस्कार के बाद जब विक्रम घर पहुंचा तो उसने चित्रा की गर्दन पर वो गांठ देखी। ये देखकर विक्रम घबरा गया था। वो तुरंत ही चित्रा को लेकर गांव छोड़कर जाने लगता है, लेकिन लोगों को चित्रा के बारे में मालूम चल गया था, जिस वजह से वो यहाँ विक्रम को बुरी तरह से पीटते हैं और चित्रा को गांव वालों के सामने ले आते हैं। गुरुजी ने कहा है कि अगर हम चित्रा को दफना दे तो यहाँ पर वो अलीसर ग्रासी भी वहीं दफन हो जाएगा, जैसा कि योगिनी ने किया था। लेकिन विक्रम का ऐसा मानना नहीं है। वो कहता है कि अगर ऐसा किया तो कभी ना कभी जैसे अभी अलीसर ग्रासी बाहर निकला है वैसे ही वो भी निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर गांव के लोग नहीं मानते। वो विक्रम को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगते हैं और विक्रम यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा था। पर विक्रम यहाँ एक चीज नोटिस करता है कि जिस भी इंसान के अंदर अलीसर ग्रासी होता है उसे आवाज से प्रॉब्लम होती है और उसे समझ आ जाता है कि अलीसर ग्रासी को कैसे हराना है। तब विक्रम दौड़ता हुआ मंदिर में जाता है और वहां बहुत सारे घंटों को तोड़कर लाता है और यहाँ चित्रा के सामने बजाने लगता है, जिससे कि चित्रा को प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन गांव के लोग अभी भी विक्रम को रोक रहे थे। तब विक्रम उन लोगों को बुरी तरह से पीटता है और इस घंटों की मदद से वो अलीसर ग्रासी को हरा देता है। मालूम चलता है कि साउंड थेरेपी से यहाँ विक्रम ने अलीसर ग्रासी को हरा दिया था और अब वो हमेशा के लिए यहाँ से जा चुका है और चित्रा को भी कुछ नहीं हुआ था। लेकिन फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि अलीसर ग्रासी अभी पूरी तरह से मरा नहीं है, वो अभी भी गर्भ में जिंदा है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।